आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से लगभग 4 साल पहले घटी थी। इस हादसे के बाद मेरी ज़िंदगी कभी भी सामान्य तरीके से नहीं चली। मैं कितना भी उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ पर फिर भी मेरे दिमाग में ये घटना ऐसे बस गई है जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। भूत प्रेत आत्माओं, इन सभी अंधविश्वास जैसी चीज़ों पर मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था। बस अब मेरा नज़रिया कुछ ही मिनटों में बदलने वाला था। हैदराबाद तेलंगाना में रहने वाला मैं अपनी कहानी आपको अनुभव करवाता हूँ। मैं करीम नगर के एक प्लम्बिंग के दुकान में काम करता था। एक दिन मेरे सेठ ने कहा, देखो तुम नए नए आए हो इसलिए मैं तुम्हें बाहर का काम नहीं लगाता था, पर यहाँ से तुम्हें बाहर का भी काम करना पड़ेगा। मैं जो काम लगाऊंगा वो करना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, जी सेठ, मैं करूँगा। इस पर मैंने अंदर ही अंदर अपनी मजबूरी को गहराते हुए देखा। मैंने कहा, बाहर का क्या काम हो सकता है सेठ? उन्होंने कहा, टेम्पो में प्लम्बिंग का कुछ सामान करीम नगर से पितलम पहुंचाना है। आज रात ही निकलना है। और हाँ, तुम्हारे साथ ये चिंटू ड्राइवर रहेगा। अब निकलो। अब हम हामी भरते हुए सारा सामान लोड करके निकल गए पितलाम के लिए। वैसे पितलाम की दूरी यहाँ से लगभग 4 घंटे की है, जो कि हमें रात को ही पूरी करनी थी। मैं टेम्पो में पीछे पाइप के ऊपर बैठा था। गर्मी का मौसम होने के कारण मुझे पाइप के ऊपर ऐसे बैठना काफ़ी चुनौतियों भरा लग रहा था। मैं अपने साथ पानी भी लाया हुआ था और एक कपड़ा भिगोकर उस पानी की बोतल पर लपेटने लगा ताकि पानी अंदर से ठंडा रहे। इतना करने के बाद मैं वहीं पर मौजूद पाइप के ऊपर सो गया और मेरी आंख भी लग गई कि तभी टेम्पो से एक चीज़ ज़ोरदार आवाज़ से टकराई, मानो किसी ने टेम्पो के ऊपर कोई भारी चीज़ गिरा दिया हो, जिस वजह से मैं एकदम से उठ गया और ड्राइवर से पूछा, भैया ये आवाज़ कैसी थी? इस पर ड्राइवर ने कहा, पता नहीं, लगता है टेम्पो से कुछ टकराया है, मैं भी नीचे उतर कर देखता हूँ। ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा तो वैसे तो कुछ भी नज़र नहीं आया और ड्राइवर वापस टेम्पो में बैठते हुए बोला, भाई साहब चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है। मगर जब ड्राइवर ने टेम्पो स्टार्ट किया तो टेम्पो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ड्राइवर ने एक बार फिर से सेल्फ मारने के बाद टेम्पो से नीचे उतरा और टेम्पो एक बार फिर से अच्छे से चेक करने लगा, मगर उसे कोई खराबी नज़र नहीं आई। फिर ड्राइवर ने मेरे पास आते हुए बोला, पता नहीं यार, इस बार टेम्पो स्टार्ट ही नहीं हो रही और मुझे लगता है इस सुनसान रास्ते पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा हमें। अब हम दोनों को ये चिंता खाए जा रही थी कि अब हम यहाँ से टेम्पो आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना मौत के कुएं में रुकने जैसा था। अमूमन बदकिस्मती से उस रात हाईवे भी बेहोशी की चादरों में लिपटा हुआ था, जैसे दहशत भरी नज़रों से हमें देख रहा हो। कि तभी पता नहीं कहाँ से आया, पर एक आदमी हमारे पास आया जो काली कंबल से पूरा लिपटा हुआ था। मैंने उसे देखते ही कहा, अरे भाई साहब, यह कौन सा स्टाइल है गर्मी में कंबल लिपटने का? उसने मुझे ऐसा देखा जैसे अभी मेरी जान ले लेगा। तभी उसने कहा, क्या बात है, आप लोग यहाँ रुक क्यों गए हो, कोई परेशान है क्या? इस पर ड्राइवर ने कहा, हाँ वो क्या है कि हमारी टेम्पो स्टार्ट ही नहीं हो रही, आप बता सकते हैं यहाँ कोई आसपास में मैकेनिक मिल सकता है हमें? इस पर वो आदमी बोला, बस इतनी सी बात, मैं अभी टेम्पो स्टार्ट कर देता हूँ। ये बोलते हुए उस आदमी ने कंबल से हाथ निकाला और टेम्पो को ऊपर की ओर उठाया और दूसरे हाथ से टेम्पो स्टार्ट करने लगा। ये असामान्य मंजर देख
मेरी तो बोलते ही बंद हो गई। मुझे ये मंजर देख ये समझने में देर नहीं लगी कि ये आम इंसानों से अलग मालूम पड़ रहा था। उसने टेम्पो स्टार्ट करते ही बिना कुछ कहे चला गया। ड्राइवर ने तो ये मंजर देख हैरान हो गया, मगर मुझे लगा कि वो कोई आम इंसान नहीं था। अब हम दोनों टेम्पो में बैठकर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और सुबह होते ही टपरी पर बैठे चाय की चुस्की लेते हुए दादाजी से पूछा उस आदमी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस आदमी की उस हाईवे पर गाड़ी के ब्लास्ट होने पर मौत हुई थी, जिस वजह से उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। और किसी को भी गाड़ी से जुड़ी परेशानी होती है, उसकी आत्मा उसकी मदद ज़रूर करती है। अब हमें सारी बात पता चली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।